कि ये जो रैली आ रही थी मार्केट में अब ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो और पीसीआर के मदद से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और आगे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। ये जो मैंने चार्ट लगाया है इस चार्ट को कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा चार्ट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे में आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होंगी, इस सीरीज को कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। उसी प्रकार ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कैंडल, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेड बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, फिर रेड कैंडल, बीच में ग्रीन कैंडल। तो ये जो कैंडल होते हैं इन कैंडल को कहते हैं ओपन इंटरेस्ट वाली कैंडल। यानी ये जो कैंडल है यही कैंडल हमें बताती है कि इस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्केल और यहाँ पे जो आप देखोगे इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सपायरी वाली डेट है। अलग अलग प्रकार की एक्सपायरी होती है, यानी कि यहाँ पे हर दिन की एक्सपायरी होती है। जैसे आज की 9 तारीख है तो 10 तारीख तक जो है एक्सपायरी होंगी, यानी 24 घंटे बाद जो इसकी एक्सपायरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो है सारे क्या है ओपन इंटरेस्ट है। हम लोग जो चार्ट रीडिंग करने वाले इसमें वो है ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट को ही रीड करने वाले। तो ओपन इंटरेस्ट का मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो देखिए ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अब दोनों में लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। दोनों में क्या करते हैं, लोग बाइंग ही करते हैं। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो लोग क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। उसी प्रकार जब मार्केट नीचे गिरता है तब लोग क्या करते हैं, पुट को बाय करते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ऑप्शन में क्या होता है कि 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। और इस ऑप्शन में क्या कर रहे हैं लोग, दोनों साइड बाय कर रहे हैं। बस डायरेक्शन चेंज है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब ये लोग कॉल को बाय करते हैं और जब मार्केट नीचे गिरता है तब यहाँ पे क्या करते हैं, लोग पुट को बाय करते हैं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट इन दोनों के अपोजिट होते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट में लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग क्या करते हैं, पुट को शॉर्ट करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग क्या करते हैं, पुट को शॉर्ट करते हैं। उसी प्रकार जब मार्केट नीचे गिरता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो लोग क्या करते हैं, कॉल को शॉर्ट करते हैं। इसका मतलब जो लोग ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर रहे हैं उन्हीं शॉर्ट सेलर को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। यानी ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के जिन्होंने ऑप्शन को शॉर्ट सेल किया। यानी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑप्शन में जो कि बाइंग करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो लोग कॉल को बाय करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो लोग पुट को बाय करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। यानी जब मार्केट अपोजिट चलता है तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, कॉल को बाय करने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, पुट को ही शॉर्ट सेल कर देते हैं। उसी प्रकार जब मार्केट नीचे गिरता है तो नीचे गिरने में क्या होता है, कुछ लोग पुट को बाय करते हैं, तो लोग पुट को बाय करने के बजाय क्या करते हैं, कॉल को ही शॉर्ट सेल कर देते हैं। और इन्हीं शॉर्ट सेलर को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। तो पीसीआर जो है, पीसीआर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। यानी टोटल पुट कितने, यानी कि टोटल पुट यानी टोटल इंटरेस्ट कितने पुट वाले और टोटल इंटरेस्ट कितने हैं, यानी कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कितने पुट वाले और टोटल ओपन इंटरेस्ट कितने कॉल वाले। तो P डिवाइडेड बाय C यानी कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल इज इक्वल टू, तो जो भी रेशियो निकल के आता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीसीआर 2.72 है। तो यहाँ पे देखिए टोटल पुट कितना है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल पुट कितना है 1.83, यानी 1.83 डिवाइडेड बाय टोटल कॉल कितना है 674.52। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना नंबर आता है। तो यहाँ देखिए 1.83 डिवाइडेड बाय 674.52। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने टोटल नंबर तो नहीं लिखा है। यहाँ पे के का मतलब होता है टोटल 3 जीरो आते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना निकल के आया 2.71 और यहाँ देखिए पीसीआर कितना है 2.71। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअली ये पीसीआर कैसे कैलकुलेट होता है। तो पीसीआर जो है टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं
यहाँ पे पीसीआर को फाइंड आउट करते हैं। अब पीसीआर में जो होती है एक रेंज होती है, पीसीआर में एक रेंज होती है और उस रेंज के मदद से ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, मार्केट कितना बुलिश है और मार्केट कितना बेरिश है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि उस रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पीसीआर में एक रेंज होता है और रेंज के मदद से ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो यहाँ पे देखिए 1 का मतलब होता है मार्केट न्यूट्रल है या फिर मार्केट साइडवे हो सकता है। जब पीसीआर 1 होता है यानी जब पीसीआर 1 होता है तो 1 का मतलब होता है मार्केट या तो साइडवे है या तो मार्केट न्यूट्रल है। उसके बाद अब जैसे जैसे पीसीआर बढ़ता है, जैसे जैसे पीसीआर बढ़ता है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, 1.5, तो जब पीसीआर 1.1, 1.3, 1.5 इस तरीके से जब पीसीआर होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। तो जैसे जैसे पीसीआर बढ़ता है तो वैसे वैसे मार्केट क्या होता है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन जो है बुलिश है और हो सकता है कि मार्केट अब रैली दे सकता है। उसके बाद जब पीसीआर 1.5 या फिर मान के चले कि 1.8 तक चला जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक्सट्रीमली बुलिश है। ठीक है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 अगर इस तरीके से मार्केट में पीसीआर होता है तो हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। लेकिन यही पीसीआर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे 1.5, 1.8 के करीब जब पीसीआर आ जाता है तब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही बुलिश है और हो सकता है कि एक बड़ी सी रैली आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन वही पीसीआर जब 2, 3, 4 के करीब आ जाता है, जब यही पीसीआर 2, 3, 4 के करीब आ जाता है यानी जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं अब एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये जो मार्केट है कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो चुका है और अब हो सकता है कि मार्केट अब नीचे गिर सकता है। कब? जब पीसीआर 3 और 4 के करीब आ जाता है। जब पीसीआर 3 और 4 के करीब आ जाता है तब ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो रैली आ रही थी मार्केट में अब ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता है या फिर मार्केट में एक बड़ा सा फॉल आपको दिखाई दे सकता है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। उसी प्रकार जब पीसीआर 1 के नीचे आने लगता है, जब पीसीआर 1 के नीचे आने लगता है जैसे 0.9, 0.8, 0.5, 0.6, ठीक है, तो जब पीसीआर 1 के नीचे आने लगता है तब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे बेरिश है, मार्केट जो है यहाँ पे बेरिश है। उसी प्रकार जब पीसीआर 0.6, 0.5 से भी नीचे आ जाता है, ठीक है, मान के चले कि बहुत नीचे आ गया जैसे लगभग 0.5, 0.4 इसके करीब जब मार्केट आ जाता है तब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट जो है एक्सट्रीमली बेरिश है। मार्केट क्या है? एक्सट्रीमली बेरिश है। जैसा कि आपको पता होगा अभी रिसेंटली बहुत बड़ा डंप आया था, तब मैंने वीडियो बनाया था, तब पीसीआर कितना था? 0.5 के करीब था और उसके बाद आपने देखा होगा कि काफी मार्केट तेजी के साथ फॉल हुआ था। तो जब पीसीआर 0.5, 0.4 इस तरीके से होता है तब मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश होता है। जब पीसीआर 1 के नीचे आने लगता है जैसे 0.9, 0.7, ठीक है, इस तरीके से जब मार्केट होता है तब मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश में होता है। लेकिन यही पीसीआर, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब यही पीसीआर 0.2, 0.25, ठीक है, 0.25 इस तरीके से होता है तो इसका मतलब है कि ये जो गिरावट हो रही थी अब ये बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है मार्केट में और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर सकता है और एक बड़ा सा करेक्शन हो सकता है या फिर मार्केट में एक अचानक पंप हो सकता है। कब? जब पीसीआर 0.2 के करीब आता है या फिर 0.25 के करीब आता है तब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये जो बड़ा फॉल हो रहा था ये कहीं ना कहीं अभी खत्म हो सकता है और हो सकता है कि मार्केट में एक तेजी के साथ एक पंप निकल के आ सकता है। तो ये जो है ये एक स्केल है पीसीआर की और इस तरीके से स्केल चलती है। ये जो आप दिखाई दे रही है बार बार चेंज होती रहती है, जैसा कि आपने देखा अभी 2.7 था, अभी देखिए 2.36 हुआ। तो ये जो है हर 3 मिनट में चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स होगा, ये हर 3 मिनट में या 5 मिनट में ऐसा कुछ समथिंग में चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। एक बार आपने देख लिया तो ये काफी समय तक जो है वैलिड होता है और आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये पीसीआर किस तरीके से काम करता है। तो याद रखिए जब पीसीआर 1 होता है तब मार्केट साइडवे होता है, उसी प्रकार जब 1.1, 1.2, 1.3,
1.5 इस तरीके से जब पीसीआर बढ़ना शुरू करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है और हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ी सी रैली दिखाई दे सकती है। उसी प्रकार पीसीआर जब ओवर बढ़ जाता है यानी कि 3-4 हो जाता है तब समझ के चले कि बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है मार्केट में। अब हो सकता है कि ये रैली खत्म हो जाए और मार्केट में एक बड़ा सा डंप आपको दिखाई दे सकता है। उसी प्रकार जब बेरिश में जब पीसीआर 1 के नीचे आता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि मार्केट बेरिश में कन्वर्ट हो रहा है। 0.9, 0.8, 0.7 जब इस तरीके से आता है तब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। उसी प्रकार जब 0.5, 0.4 होता है तब हो सकता है कि एक्सट्रीमली फॉल हो सकता है मार्केट, यानी तेजी के साथ मार्केट फॉल भी हो सकता है। लेकिन जब पीसीआर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है 0.2, 0.25 तब ये कंसिडर होता है कि ये जो फॉल है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुकी है मार्केट में। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अभी एक रिवर्सल ले सकता है या फिर एक पंप हो सकता है। तो इस तरीके से पीसीआर को रीड किया जाता है। तो अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने बताया एग्जैक्ट मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है, ऐसा नहीं है। पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए, इसका अनुभव लीजिए कि एक्चुअली कैसे कैसे वर्क करता है। अब इसमें क्या फायदा है कि जब हम लोग चार्ट रीडिंग करते हैं, मान के चले कि जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ चार्ट में और चार्ट की मदद से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, काफी सारी चीजें हम लोग जो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन जो है फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्यूरेसी लाने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए साथ में ही हम लोग क्या देखते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का ये पार्ट देखते हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, उसमें पीसीआर देखते हैं। अगर पीसीआर हमारी डायरेक्शन में शो हो रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैंने एनालिसिस किया पीसीआर भी उसी डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपकी थोड़ी एक्यूरेसी और बढ़ जाएंगी। आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पीसीआर की मदद से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे जो है डिपेंड नहीं रहना है, यूं समझ के चले कि आपके एनालिसिस में थोड़ा और जो है कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोग थोड़ा और चीजें एनालिसिस करते हैं, पीसीआर देखते हैं, लिक्विडेशन हिट मैप देखते हैं, अलग अलग चीजों से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा किस डायरेक्शन में। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअली पीसीआर क्या है और किस तरीके से वर्क करता है और इसकी रेंज क्या होता है। अगर आप इसमें और भी डिटेल चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है यानी कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, एक कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश करता है, ये अगर सारी चीजें आप और इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।